अरे! बड़े पुराने ज़माने की बात है, एक लड़की का विवाह दुर्भाग्यवश ऐसे लड़के से हो गया, जो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता था, एटीट्यूड में समझता था, कुछ ज़्यादा ही भाव करता मतलब अपने आप को ज़्यादा समझता। लड़की बेचारी एक सिंपल सीधी-सादी इंसान थी और प्रतिदिन भगवान का पूजा करती थी, मतलब अच्छे वस्त्र पहनती थी, मतलब सास-जेठानी सबकी सेवा सहाय करती थी। मांस अंडे का सेवन नहीं करती थी, पर ये सब बिल्कुल भी लड़कियों को पसंद नहीं था ये सब। उसका वो ऐसी स्त्री से भी वो पिछड़ी स्त्री से विवाह करके अपने आप को बहुत ही दुर्भाग्य समझता था, मतलब कि मेरा विवाह ऐसी स्त्री से हो गया है। वो उसकी कभी भी वैल्यू इज़्ज़त नहीं करता था, उसे हमेशा मारता था, पीटता था, कहता था चलो क्लब में चलो, मांस अंडे का तुम सेवन करो, भगवान की पूजा मत करो, मतलब बहुत ही उसे प्रताड़ित करता था हमेशा। पर स्त्री बहुत कहने के बावजूद भी उसने कहा कि मैं ना भगवान का पूजा करना छोड़ूँगी, ना ही मांस अंडे खाऊँगी। मतलब तब भी बहुत उसे टॉर्चर करता था, उसे परेशान करता था। मान लीजिए सबकी बेचारी सेवा करती थी, सहाय करती थी। होते करते बहुत दिन हुआ ऐसे उसे प्रताड़ित मतलब करता रहता था हमेशा। एक दिन पति ने योजना बनाई कि चलो आप हमारे साथ चलो, आज आपको हम सैर करवा लाते हैं। तो पत्नी बेचारी तैयार-वैयार हो गई अपना, गई ट्रेन के आगे मतलब डिब्बे में बैठी जाके। उसको बेचारी क्या पता था कि मेरे साथ क्या दुर्घटना होने वाली है। तो बैठी कुछ कुछ दूर ट्रेन मतलब पहुँच गई, उसके बाद अकस्मात मतलब उसने आगे के डिब्बे में वो स्त्री बैठी थी और पीछे के डिब्बे में उसका पति। तो अकस्मात दरवाजे गाड़ी का गेट खुला और खिड़की के बहाने मतलब जाके उसका हस्बैंड ने उसको धक्का दे दिया, उसके पति ने उसको धक्का दे दिया। बेचारी अकस्मात धक्का खाकर नीचे गिर पड़ी। गाड़ी 2-3 मील मतलब 2-3 मील दूर आगे चली गई। और ड्राइवर साहब फिर गाड़ी थोड़ी सब लोग देखे, सब सारे लोग देखे, ड्राइवर आए, मतलब सब उतरे, सब देखे, पुलिस वगैरह आ गई, सब कुछ। तो बेचारी मतलब बेचारी कितना ज़्यादा चोट लग चुकी थी कि समझ लीजिए मरने की अवस्था में पूरा थी। पुलिस ने पूछा, सब टीटी वगैरह सब आए पूछे कि क्या कहते हैं, कहीं आपके पति ने तो धक्का आपको नहीं दिया ना? तो बेचारी पत्नी ने बहुत विनम्र स्वभाव में बोला, राम, राम वो बेचारे तो मुझे मुझे क्यों धक्का देंगी? सर हमारे मिर्गी का दौड़ा आता है और उसी में अचानक फाटक खुला और मैं उसी के मतलब उसमें गिर गई, मिर्गी के दौड़े मतलब गिर गई, नीचे आ गई। और क्या कहते हैं हमारे पति जी कहाँ पे हैं? ये सब पूरा हाल पति सुनता रहा, पति की दुर्दशा मतलब अपने अंदर-अंदर डर रहा था कि कहीं मैं पकड़ा गया तो मार खाऊँगा, कहीं पत्नी ने जवाब बता दिया सच्चाई तो क्या होगा मेरा? उसकी दशा खराब ही थी। लेकिन जब पत्नी ने सब बता दिया, गार्ड आए पति के सामने, सब सुन लिए पति, उसके बाद उसके हस्बैंड मतलब सब सुन लिया सारी बातें। उसका हृदय मतलब एकदम वो क्या कहते हैं, उसके हृदय में पूरी एकदम वेदना जाग उठी, मतलब पश्चाताप की अग्नि उठ गई कि हाय मैं कहाँ घोर नीच पापी और कहाँ है साध्वी की स्त्री, कहाँ मुझसे नीच को बचा रही है। तब से उसका इतना कहते हुए उसने पत्नी पति को पैर छुआ और हमेशा के लिए चल बसी। उस स्त्री ने अपने पति को पैर छुआ और वो हमेशा के लिए चल बसी। उस उसके उसके उस लड़के के जीवन में बहुत ही परिवर्तन आ गया। वो कभी साधु स्वभाव का हो गया, संत शांत स्वभाव का। कभी उसने प्रायश्चित करने के लिए उसने कभी भी आजीवन शादी न करने का निश्चय कर लिया। और उसके बाद उसने ही ये कहानी को प्रचार प्रसार किया अपना। और गाइस इस कहानी से आप लोग बताओ कि इसमें क्या सीख मिलती है? क्योंकि कभी भी ना आप बहुत अच्छे इंसान के चक्कर में ना आप ना बहुत अच्छे इंसान के चक्कर में ना आप बहुत बुरे इंसान के चक्कर में ना कभी आप किसी अच्छे इंसान को धोखा मत देना।